केंद्र सरकार मुसीबत में घिरी हुई है। पार्टी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां युवाओं के साथ साथ विपक्ष ने सरकार की परेशानी बढ़ाई हुई है, तो वहीं बीजेपी के अंदर भी असंतोष देखा जा रहा है। पार्टी में बगावत हो गई है, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और अब बीजेपी को फिर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोरों पर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहजाद पूनावाला को पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे कई कारण हैं जो बताए जा रहे हैं। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर अचानक उनके इस्तीफे की चर्चा कैसे शुरू हुई। दरअसल पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो अपडेट कर दिया है। इसमें पहले बीजेपी का जिक्र था, जिसे अब हटा दिया गया। यानी उनके अपडेटेड बायो में बीजेपी या राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोअर बताया है। इसी तरह उन्होंने अपना धर्म इस्लाम बताया, लेकिन कल्चर हिंदू बताया है। बताया जा रहा है कि पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस्तीफे को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, इसीलिए इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो पाई। अब सवाल है कि क्या शहजाद पूनावाला राजनीति छोड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्यों छोड़ रहे हैं? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। अभी हाल ही में शहजाद पूनावाला ने एक्स पर अपने पुराने इंटरव्यूज के कुछ वीडियो क्लिप शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कही थी। वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो सक्रिय राजनीति से दूर होने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, मैं लगभग 18-19 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी और अब उस मुकाम पर पहुंच गया हूँ जहां मैं पहुंचना चाहता था। पूनावाला ने आगे बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार कार्यकाल हासिल करने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत प्रमुख विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद करने के लिए थोड़ा और वक्त तक राजनीति में बने रहने का फैसला किया। लेकिन अब उन्हें लगता है कि सक्रिय राजनीतिक जीवन से आगे बढ़ने का समय आ गया। यानी देखा जाए तो शहजाद पहले से ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुके थे। जब एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया था कि उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात क्यों कही, तो पूनावाला ने कहा था कि पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए मैं लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, काउंसलर, विधायक ना बन पाऊं तो क्या मेरा समाज और राजनीति में कोई योगदान नहीं होगा? और क्या मैं अपनी पूरी ऊर्जा इन पदों के पीछे ही लगा दूं? मेरी ये सोच रही है कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि जब हम आते हैं तो देश और समाज के प्रति क्या योगदान कर सकते हैं। बता दें कि शहजाद पूनावाला के बीजेपी छोड़ने की चर्चाएं ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह से देश में आंदोलन हो रहे हैं, युवाओं में सरकार को लेकर गुस्सा और आक्रोश है, उससे सरकार डरी हुई है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर भी असंतोष पनप रहा है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी तो ऐलान कर चुकी है कि वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार को चेतावनी दे दी है, साफ कह दिया है कि छात्रों को परेशान करना बंद करें, नहीं तो सरकार को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। दिपके ने कहा है कि अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर जा रही है और उन्हें परेशान कर रही है। अगर सरकार ने देश के भविष्य को इसी तरह प्रताड़ित करना जारी रखा तो कल छात्र सरकार भी बदल देंगे। इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। यानी पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। विपक्ष तो पहले से ही दावा कर रहा था कि सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी, और युवाओं की इस चेतावनी ने भी विपक्ष की बात पर मुहर लगा दी है। ऐसे में मोदी सरकार में शामिल नेताओं को भी अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा है। यही वजह है कि वो पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ के हालात बन गए हैं।